गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं हिस्ट्री चैप्टर 12 के पार्ट 2 वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और आज हम लोग इस चैप्टर में पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। टॉपिक है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो पेंटिंग के बारे में जानेंगे। तो अब पेंटिंग में तो चलते हैं अजंता। अजंता का नाम सुने हैं आप? तो देखिए, अजंता में बहुत तरह की पेंटिंग मिलती है। कुछ पेंटिंग जो है अर्धनग्न भी मिलती है जो बनाए गए हैं। तो इसमें पेंटिंग जो है उस समय नेचुरल कलर नहीं थी। तो पेंटिंग के लिए जो कलर इस समय होते थे वो या तो मेटल से बने होते थे या लकड़ी से होते थे। लेकिन वो पेंटिंग उस समय का अभी भी विविड लग रहा है, सजीव अभी भी लग रहा है। तो पेंटिंग किससे कहाँ पर किए जाते थे? गुफाओं में किए जाते। गुफाओं के अंदर पेंटिंग की जाती थी। ठीक है, शताब्दी तक ऐसा रहा। तो मोस्ट ऑफ दीज वेयर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बुद्धिस्ट बौद्ध सन्यासियों जो जहाँ ठहरते थे वहाँ पेंटिंग की जाती थी एंड उसका डेकोरेशन किया जाता था पेंटिंग के जरिए। Here are some examples as the cave are dark inside। चूंकि अंदर जो होता था डार्क होता था गुफा, तो टॉर्च की रोशनी से उसके अंदर पेंटिंग किए जाते थे। पेंटिंग में तरह तरह के जानवर या तरह तरह के शिकार करते हुए जानवर, उसके बाद महिला पुरुष आदि को इसमें दिखाया गया है। तो ये कलर याद रखते हैं आपको कि ये प्लांट्स से या मिनरल से बने होते थे। The artist who created these splendid works of art remain unknown। इसको जो पेंटिंग किया, इतना जो है स्प्लेंडिड वर्क्स जिसने किया वो अननोन बना रहा, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। तो ये है अजंता। अजंता की गुफाएं आप महाराष्ट्र में जानते हैं। तो अब है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, पुस्तकों की दुनिया। तो देखिए, इसमें आता है एपिक। एपिक आप समझते हैं ना, महाकाव्य जिसे कहते हैं। जैसे दो महाकाव्य हैं हिंदू धर्म में, रामायण और महाभारत। उसी तरह तमिल में भी दो काव्य हैं। एक है सिलप्पादिकरम और दूसरा है मणिमेखले। तो सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक्स वे रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी काल में ये एपिक लिखे गए। और एपिक जो होता था वो लॉन्ग कंपोजिशंस होता था। उसमें जैसे फिल्मों में होता है, हीरो हीरोइन को दिखाया जाता है, शौर्यता को दिखाया जाता है, इमोशन दिखाया जाता है। उसी तरह इसमें भी वीरता का बखान है, प्रेम है, इसका विषय प्रेम भी है। एंड इसमें इट इंक्लूड्स स्टोरीज अबाउट गॉड्स। इसमें इस गॉड्स के बारे में भी कहानियां हैं। तो एक फेमस तमिल एपिक जिसका नाम मैं बता रहा हूं, द सिलप्पादिकरम। द सिलप्पादिकरम वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम इलेंगो। इलेंगो ने इसकी रचना की थी। किसकी रचना? सिलप्पादिकरम की रचना की थी इलेंगो ने। अराउंड 1800 ईयर्स एगो, 1800 साल पहले की ये बात है। इलेंगो ने सिलप्पादिकरम की रचना की। अब इस सिलप्पादिकरम का विषय क्या है? तो इट इज द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम्ड कोवलन who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named महादेव। इसमें कोवलन जो कि एक मर्चेंट है, सौदागर है, और माधवी की प्रेम कहानी है। कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ करके, त्याग करके वो माधवी से प्रेम कर बैठता है। लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार। बाद में कन्नगी और जो है ये कोवलन दोनों क्या करती है? लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार। बाद में वो और कन्नगी पुहार छोड़ देता है एंड वेंट टू मदुरै, और मदुरै चला गया। वेयर ही वाज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्य किंग। तो पांड्य किंग के जो कोर्ट ज्वेलर थे ना, उसने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। तो द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ। राजा ने कोवलन को मृत्यु का आदेश दिया है। ठीक है। तो कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम, कन्नगी फिर भी उससे प्रेम करती थी। वाज फुल ऑफ ग्रीफ, वह दुखों से भर गई। एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस, और इस अन्याय पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। तो सी डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरै। उसने क्या किया? पूरे मदुरै शहर को बर्बाद कर दिया।
तो ये है सिलप्पादिकरम की कहानी। उसके बाद है ए डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सिलप्पादिकरम। यहाँ कन्नगेज की ग्रेफ है, जब उसको मृत्यु दंड दिया जाता है उसके बाद का यहाँ ग्रीफ है कि ओ विटनेस ऑफ माई ग्रेफ यू कैन नॉट कंसोल मी। कंसोल क्या होता है? सांत्वना देना। इज इज राइट दैट योर बॉडी फेयर देन योर गोल्ड। क्या ये सही है कि आपका सोने से भी सुंदर शरीर लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट, धूल में पड़ा हुआ है। इज इट जस्ट दैट in the red glow of the twilight your handsome chest framed with a flower wreath lies thrown down on the bare earth while I remain alone helpless and abandoned in despair। despair होता है निराशा। तो यहाँ कन्नगी जो है अपना दुख दर्द इसमें बयां किया गया है। अनदर तमिल एपिक्स, दूसरा तमिल एपिक था मणिमेगले, और मणिमेगले वाज कंपोज्ड बाय सत्यनार अराउंड 1400 ईयर्स एगो। 1400 साल पहले सत्यनार ने इसकी रचना की थी, और इस काव्य का नाम क्या था? मणिमेगले। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। इसमें कोवलन और माधवन की बेटी की कहानी है। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वे लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरीज। कई शताब्दी तक ये कंपोजिशन खोया रहा विद्वानों के लिए। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में उसका मैन्युस्क्रिप्ट खोजा गया लगभग 100 साल पहले। तो अदर राइटर सच एज कालिदास, कालिदास का नाम सुने हैं? कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ही वाज ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। उसने ढेर सारी पुस्तकें लिखी, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास अबाउट होम यू रीड इन चैप्टर 11 चैप्टर 11 में मैंने बताया था कालिदास के बारे में। वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो यहाँ मेघदूत का कुछ वर्ष यहाँ दिया गया है। देखिए, मेघदूत पुस्तक लिखी गई है कालिदास के द्वारा। इसमें प्रेमी प्रेमिकाएं जो अलग है एक दूसरे से, तो इसमें क्लाउडी मानसून क्लाउड को जो है इमेज मैसेंजर बनाया गया है, और कहा जा रहा है कि जाओ और वहां संदेश पहुंचाओ, वहां बरसो जहां मेरी प्रेमिका रहती है। तो इन मानसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी ए मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रिज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड्स। इसमें कहा जाता है, ओ कूल ब्रिज, ओ ठंड पवन, delightful as it is tossed with the fragrance of the earth, swollen by your showers, and held deeply by elephants, and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go। तुम जाते हो तो वो बहो। और तो यहाँ दूत, सीधी सी बात है कि बादल को, मेघ को दूत बना करके भेजा गया। किसके लिए? प्रेमिका के लिए। अब है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। तो देखिए, रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? किसी भी बात को रिकॉर्ड करना जिसे कहते हैं। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित, संरक्षित रखना। तो ए नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वेर इन सर्कुलेशन अर्लियर वेर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दीज इंक्लूड द पुराण्स। इसमें पुराण भी आते हैं। पुराण समझते हैं? पुराण लिटरली मीन ओल्ड। पुराण कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। द पुराण कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेजेज। पुराण में क्या है? किसकी कहानियां हैं? गॉड्स और गॉडेजेज की कहानियां हैं। सच है, जैसे विष्णु हुआ, लॉर्ड शिव हुआ, गॉडेज दुर्गा, गॉडेज पार्वती, गॉडेज लक्ष्मी। दे आल्सो कंटेन डिटेल्स इन हाउ दे वेर टू बी वर्शिप्ड। इसमें यह भी वर्णन है कि कैसे उसकी पूजा की जाती थी। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई इसका भी वर्णन है। ठीक है। उसके बाद एंड अबाउट किंग्स, इसमें राजा महाराजाओं का भी वर्णन है। द पुराण्स वे रिटन इन सिंपल संस्कृत। पुराण जो लिखे गए वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे, साधारण संस्कृत में लिखे गए थे। एंड वेर मीन टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, और कोई भी इसे सुन सकता था, चाहे वो महिला हो या शूद्र हो
हु आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, जिसे वेदा नहीं पढ़ने का अधिकार है, वो भी इसे सुन सकती है या सुन सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर 12 का 3rd पार्ट लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।